जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आइए दोस्तों, ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीले को जन कहा जाता था। जन का मुखिया ही राजा कहलाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक तथा यद्यपि गणतंत्र की भी जानकारी मिलती है। राजा को जनस्थ गोप्ता अर्थात जन का रक्षक तथा पुरावेत्ता अर्थात दुर्गों को भेदने या दुर्गों का भेदन करने वाला कहा गया है। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर या उपहार स्वरूप देते थे। विदथ नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद थी। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। दसराज युद्ध। यह युद्ध दोस्तों इस समय में बहुत प्रसिद्ध युद्ध था। इसके बारे में एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था। यह युद्ध परुशड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु राजा संवरण ने किया। इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। अनार्यों का नेता भेद था। चलिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन देख लेते हैं किस प्रकार से था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाह से राजन्य अर्थात क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। इस काल में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मणों को स्वीकार्य था। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था। विवाह एवं स्त्रियों की दशा देख लेते हैं दोस्तों, इस समय के लोगों की कैसी थी। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यद्यपि बहुविवाह का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। युवावस्था में कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे वहतु कहा जाता था। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थिति में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, ये 2 प्रकार के थे। नंबर 1 अनुलोम विवाह। इसमें पुरुष उच्च वर्ग का एवं स्त्री निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का एवं स्त्री उच्च वर्ग की होती थी। स्त्रियों की दशा। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, रोमसा, अपाला, विश्ववारा आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थीं। चलिए दोस्तों, आर्थिक जीवन एवं पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। आर्थिक जीवन। अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय था, अर्थात जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था थी। पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण किया जाता था।
आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, इस समय के व्यक्तियों की कृषि देख लेते हैं कैसी थी। ऋग्वेद आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का विकास अधिक नहीं हुआ। लकड़ी के बने बड़े बड़े हलों से खेती की जुताई की जाती थी। हल को लांगल कहा जाता था। दो, 6, 8 एवं 12 बैलों द्वारा हलों को खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य केवल यव अर्थात जव से परिचित थे, जिसे धान्य कहा जाता था। आइए दोस्तों, इस समय के लोगों को व्यापार के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यापार। पणि नामक समुदाय व्यापार कार्य में निपुण थे। आर्य पणि से घृणा करते थे। पणि अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक देव मंडल में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ने लगी। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एवं पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे इससे देख लेते हैं। आर्यों का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त रचे गए हैं। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे। इन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई। ये रूप हैं सूर्य, सवित्र या सविता, मित्र, पूषण, विष्णु। चलिए दोस्तों, इससे आगे देख लेते हैं। सवित्री या सविता की स्तुति में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके दृष्टा विश्वामित्र थे। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद है ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए दोस्तों, इससे आगे बढ़कर हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूरब की ओर विस्तार हुआ। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अंग एवं मगध आर्य संस्कृत से बाहर थे। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा गंडक एवं रेवोत्तरा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन। भरत एवं पूर्व कबीले आसपास में मिलकर कुरु राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार किब्री एवं तुवर्स मिलकर पांचाल राज्य का निर्माण किया। इस काल में राज्य का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी किया जाता था। राजा की सहायता के लिए सभा एवं समिति नामक परिषदें होती थीं। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। चलिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन देख लेते हैं किस प्रकार से था। सामाजिक जीवन। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई। इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्णों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेदपरक वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होने लगी। वैश्यों को अनश्य वलीकृत अर्थात कर देने वाला तथा शूद्रों को अनश्य प्रेष्य कहा गया, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला। अस्पृश्यता, छुआछूत का उल्लेख नहीं मिलता है। शूद्र यज्ञ भी कर सकता था। चलिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के लोगों की स्त्रियों की दशा देख लेते हैं। इस काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह किया जाता था। सगोत्र विवाह वर्जित था। इस काल में भी स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करती थीं। मैत्रेय वाणी संहिता में स्त्रियों को असत्य भाषी कहा गया है। इस ग्रंथ में स्त्रियों को पुरुष की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां शराब, जुआ एवं स्त्री।
आइए दोस्तों, इस काल के लोगों का आश्रम व्यवस्था देख लेते हैं। जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए तथा लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति तथा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाकारों ने आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रमों की संख्या 4 है। चारों आश्रमों का एक साथ वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में किया गया। 4 आश्रम क्या क्या थे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। 4 आश्रम। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक शैक्षिक उपलब्धियां एवं बौद्धिक विकास हेतु यह था। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम, इसका समय 25 वर्ष से 50 वर्ष तक था। इसके अंतर्गत सामाजिक विकास हेतु धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम, इसका समय 50 वर्ष से 75 वर्ष का था, आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम। यह आश्रम का समय 75 वर्ष से 100 वर्ष तक था। इसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। आइए दोस्तों, इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। चलिए दोस्तों, संस्कार देख लेते हैं। मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय थे। नंबर 1, 16 संस्कार। गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना, पुंसवन, पुत्र प्राप्त हेतु सीमांतोन्नयन, गर्भ स्त्री के सुख सांत्वना हेतु जात कर्म, शिशु के जन्म के समय नामकरण, शिशु का नामकरण, निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकलने पर अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने पर चूड़ाकरण, मुंडन संस्करण, पहली बार सिर मुड़ाने पर कर्ण वेधन, जब शिशु का कान छेदा जाता था। विद्यारंभ, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। 11वां, उपनयन। उपनयन, जब बालक का कन्या द्वारा गुरु आश्रम में प्रवेश करते थे। चलिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। वेदारंभ, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं। केशांत, जब बालक पहली बार दाढ़ी एवं मूछ बनवाता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न। विवाह, गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने के लिए। अंत्येष्टि या अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। चलिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के लोग कृषि देख लेते हैं। कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक अन्न पैदा करना यही हमारा संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे। पशुपालन, अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान किया गया। शिल्प व्यवसाय, ऋग्वैदिक व्यवसाय को प्रचलित रहे, लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्याम अयस लोहा, लोहित अयस तांबा, अयस कांसा, हिरण्य सोना, रूप्य चांदी, शीश सीसा, रिपु रांगा का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, इससे आगे देख लेते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों का व्यापार किस प्रकार से था। व्यापार, इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठ कहा जाता था। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुशिति कहा जाता था। यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, धार्मिक जीवन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में सबसे पहले के कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। इन्हें देवताओं का पिता कहा गया। पूषण शूद्रों के देवता माने गए। अग्नि की महत्ता बनी रही। इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में महत्व बना रहा।
आइए दोस्तों इससे आगे देख लेते हैं। वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं, इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई, इसके सृष्टा विश्वामित्र हैं। दशराग युद्ध परुशली रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुहा, तुर्वस, दु, यदु एवं पूर्व कबीलों को पंचजन कहा गया। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सेना को पृतना कहा गया था। बोगज कुई अभिलेख में हिती एवं मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृतयोनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्टिकम होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा कर्म का पालन करो। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। ऋग्वैदिक विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेढक से की गई है। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। राज्याभिषेक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। स्त्री विद्यार्थियों की भी 2 श्रेणी होती थी। वो कौन कौन सी थी? सधो वधु 16 से 17 वर्ष की उम्र तक गुरु आश्रम में रहकर। दूसरा दोस्तों ब्रह्मवादिनी, यह था अधिक समय तक या जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली। शूल्व सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण की तकनीक मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप में गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में देख लेते हैं। प्राचीन समय में जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म को देखेंगे दोस्तों। जैन धर्म, जैन शब्द जीन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म लगभग 1500 ईस्वी पूर्व का है। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जिसके प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 23वें एवं 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों इसे हम लोग मिटा लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी भी निग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व अथवा 599 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
जो कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के शासक थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बिहार में जम्बिग्राम के निकट रिजुपालिका के किनारे, रिजुपालिका जो कि नदी का नाम है दोस्तों, इसी नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्म उपदेश राजगृह के बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद माली बना। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। प्रथम भिक्षुड़ी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इनकी संख्या 11 थी। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूड़ी नामक ग्रंथों में मिलता है। लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन एवं मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। आइए दोस्तों इससे आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार में पावा के शासक शास्तिपाल के महल में हुई। निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण मोक्ष है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन धर्म के त्रिरत्न, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक श्रद्धा या दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण या चरित्र। चलिए पहला देख लेते हैं दोस्तों, सम्यक दर्शन। जैन तीर्थंकरों एवं उसके बताए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है दोस्तों? जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण या चरित्र क्या है दोस्तों? अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों को त्याग ही सम्यक आचरण है। आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। पंचव्रत, यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी के पंचव्रत कौन कौन से थे, क्योंकि जो इनके 5 सिद्धांत थे कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये 3 तो दोस्तों जो ये 4 हैं इसे पार्श्वनाथ ने दिया था, जबकि 5वां इसमें ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए दोस्तों इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं का पालन पर बल दिया। पहला सत्य, इसका मतलब था कि सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही सत्य है। दूसरा अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हिंसा न करना। तीसरा अपरिग्रह, अर्थात धन का संचय न करना। चौथा अस्तेय, अर्थात चोरी न करना। 5वां ब्रह्मचर्य, अर्थात संयमपूर्ण जीवन जीना। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। पंचव्रतों में पहले 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई हैं, जबकि महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भिक्षुओं को ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में है, अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा। श्रावकों गृहस्थों के लिए ये 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में है, अर्थात आंशिक रूप से पालन करना। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। इसी ही परिसा कहा जाता है, इसे ही परिसा कहा जाता है। इससे आगे देख लेते हैं दोस्तों।
जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में संलेखना कहा गया है। जैन धर्म इस रूप में अनिश्वरवादी है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है लेकिन विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। यह अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में दो अवधियां हैं। उत्सर्पिणी विकास की अवधि, दूसरा अवसर्पिणी हास्य की अवधि। इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 सलाह का पुरुष महान पुरुष निवास करते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है जिससे कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेद से बचने के लिए स्यादवाद को जैन धर्म का में स्थान दिया गया। इन द्रव्यों के अस्तिकाय जो स्थान घेरता है एवं अनस्तिकाय जो स्थान नहीं घेरता है, दो भागों में विभाजित किया गया है। अस्तिकाय के अंतर्गत जीव एवं अजीव आते हैं। अजीव के अंतर्गत धर्म, अधर्म, पूदगल एवं आकाश में 4 तत्व हैं। अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना जाता है। जैन संघ में प्रथम फूट। जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जमाली क्रियमाणकृत अर्थात कार्य आरंभ करते ही कार्य पूरा सिद्धांत के कारण जैन संघ से अलग हो गया। जैन संघ में विभाजन। हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में बेलगोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला जैन साधुओं का दल यहीं रुका रहा। इस प्रकार जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय था, दूसरा संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय था। श्वेतांबर संप्रदाय स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। आइए दोस्तों, आगे हम लोग श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर देख लेते हैं। पहले हम लोग श्वेतांबर के बारे में देख लेते हैं। श्वेतांबर, इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। चलिए दोस्तों, ये हम लोग श्वेतांबर के बारे में देखा। अब दिगंबर के लोगों का क्या मानना था इसके बारे में देख लेते हैं। इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ये निर्वस्त्र रहते थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लिनाथ एक पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। चलिए दोस्तों, जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। किसी भी धर्म की बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों धर्माचार्यों का सम्मेलन आयोजन किया जाता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। आइए दोस्तों, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक के बारे में देख लेते हैं।
जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थंकर के नाम और प्रतीक क्या था? पहला, ऋषभदेव या आदिनाथ भी उनका नाम था। उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ या बैल। दूसरा, अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था गज या हाथी। संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह अश्व या घोड़ा था। अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कपि अर्थात बंदर था। सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कौवा था। पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह पद्म कमल था। सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा था। आइए दोस्तों और आगे देख लेते हैं। पुष्पदंत सुविधिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मकर या मगरमच्छ था। अगला, शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स आशीर्वाद सूचक हाथ था। 11वां, श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा था। वासुपूज्यनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह महिष यानी भैंसा था। विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वाराह था। अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह स्वयं या गरुड़ था। धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह वज्र था। आइए दोस्तों और आगे देख लेते हैं। शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मृग था। कुन्यनाथ कुन्युथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह अज था। अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह कूर्म था। नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह नीला कमल था। अरिष्टनेमि, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, शंख। आइए दोस्तों पार्श्वनाथ का देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प फण था। महावीर, स्वामी महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था दोस्तों। आइए दोस्तों जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य में जैन आगम सर्वोपरि है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। आचारांग सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित हैं। अगला, भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन एवं क्रियाकलापों का वर्णन है। अगला, नायाधम्म कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित हैं। अगला, अंतगढ़ दशाओ सूत्र, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। उपरोक्त सभी ग्रंथ प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।